हेलो हेलो। हेलो। ओके। योगा करने का बहाना जाता है, वो तो सिर्फ रामदेव बाबा जाते हैं। उम्मीद है आप लोग भी करते होंगे योगा। हाय 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 हाय, क्या जमाना आ गया है बाबूलाल। देखो क्या क्या खबरें छपने लग गई है अखबार। पहले चोर साइकिल चुरा ले जाते थे, अरे मोटरसाइकिल चुरा ले जाते थे, अरे बहुत हुआ तो भैंस वैंस खोल ले जाते थे। लेकिन अब क्या जमाना आ गया है बाबूलाल। देखो अब तो नाक के नीचे से हेलीकॉप्टर गायब हो जा रहे हैं। अच्छा, और लोगों को पता भी नहीं चल रहा। क्या जमाना। कोई तरक्की करे या ना करे, इन चोरों की तरक्की बहुत हो रही है। सुनती हो बागवान? हाँ जी। अरे अपने पड़ोसी है ना गुप्ता जी जी। अरे कल रात को कोमा में चले गए। हाय राम। अरे ये गुप्ता भी पेपर में छप गया क्या? अरे पिताजी आप भी कैसी बात करते हैं? अरे भाई गुप्ता जी बड़े लोग हैं, वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं। अरे हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी कोमा में चले जाते, क्यों? अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बेटा कैसी बातें नहीं, हमारे पास होते तो हम तो पूरे परिवार के साथ चले जाते। हाँ अरे पिताजी, पिताजी को कौन समझाए? कोमा में जाना ही सोच रहे हैं, घूमने गए। अरे बाबूलाल, ये तीसरे नंबर की खबर पढ़ी तुमने? नहीं पिताजी। अरे इसमें लिखा हुआ है कि 80 साल के एक पुराने बुढ़े ने ब्याह कर लिया है। अरे मतलब 80 साल में भी शादी का स्कोप है अभी, है? अरे पिताजी 80 साल तक बेचारा बचता रहा, लेकिन 80 साल की उम्र में बेचारा बेवकूफी कर ही गया। अरे हट बाबूलाल, तेरे को कुछ पता है? अरे ये न्यूज बात है, कुछ ना कुछ तो समझ के ही छापते होंगे भाई, है? अरे पिताजी किसी की बुरी नजर लगी होगी जो 80 साल की उम्र में फंस गया बेचारा। अच्छा, शादी इतनी बुरी चीज है? आने दे बहू, अभी तेरी खबर लगवाता हूँ। अरे पिताजी शांति का कुछ मत बताना। आने दे, आने दे। पिताजी, अरे जरा देखिए बाहर कौन आया है। आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कोई बैल बजा रहा है। अच्छा
देखता हूँ बेटा, देखता हूँ। पता नहीं क्या हो गया और मेरे बार बार बजाया जा रहा। इस बुढ़ापे में भी बैठे फुर्सत नहीं, ना काम करो तो कुछ काम होना ही नहीं है इस घर में। क्यों रे, इतनी जोर से घंटी क्यों बजाया जा रहा है भाई? अरे घंटी खराब करेगा क्या? राम राम, अरे हम है कलुआ, है ना? नहीं क्या दादाजी, दूध लेकर आए हैं। अच्छा कलुआ, ये इतनी ज्यादा घंटी बजाने की क्या जरूरत होती है भाई? राम राम बाबूजी, राम 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 राम। रख दिया दादाजी, तू चल रहा है अभी? अरे कलुआ कहाँ चल दिया बेटा? अरे जरा बैठ तो सही, तो करके जा। तो आया और चला जा रहा है। क्या दादाजी आप कहते हैं तो थोड़ा सा बैठा। अच्छा कलुआ, ये बता बेटा, तो तेरी भैंसिया कितना दूध दे रहे? भैंसिया? हाँ, अरे दादाजी, हमार भैंसिया बस ये समझ लो कि 2 टाइम का मिलाएगी ना, वो 8 किलो दूध दे देवे बस। अच्छा अच्छा, 7 किलो दूध देवे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे दादाजी 7 किलो नहीं, 8 किलो दूध देवे है हमारी भैंसिया। अरे तो इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? पहला थोड़ी हूँ मैं। अरे 7 किलो दे रहे हैं ना, अरे समझ गया मैं। अच्छा ये बता कि तू कितना बेच दे मेरा इसमें से? इसमें से? हाँ हाँ। दादाजी ये समझ लो कि कोई किलो भर तो बाल बच्चे पीता में है ना, और बाकी का 10 किलो में कितना बेच दे मैं? 10 किलो दादाजी। अरे भाई, जब तेरी भैंसिया 7 किलो दूध देती है तो तुम 50 किलो कैसे बेच दिया करे भाई? दादाजी मेरी भैंसिया 7 किलो है, 8 किलो दूध देवे है, तो है 50 किलो नहीं, 10 किलो बेचा करूँ बस। अरे भैया, ये तो बिल्कुल झूठ बोले हैं। ऐसा थोड़ी हो सके। मुझे पागल समझे क्या? अरे दादाजी बस आपको ये तो सब गंगा मैया की कृपा चल रहा। अच्छा, तो ऐसा बोलना कि सब गंगा मैया की कृपा पे चल रहा है काम तुम्हारा। अच्छा 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 दादाजी, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा है कि मैं जो है ना दूध का दाम बढ़ाने वाला हूँ। दादाजी गर्मी इतनी पड़ रही है, अब आप तो जानो ही हो, इतनी गर्मी में हमारी भैंसिया को ढंग से दूध तो देवे ना, ताकि लिए कूलर लगवाने पड़ा उसके कमरे में। अरे फिर से दाम बढ़ाएगा? अभी तो तुमने दाम बढ़ाए थे 3 महीना पहले, फिर से दाम बढ़ाएगा? अब आपसे क्या करें, 3 महीना पहले ना दाम जब बढ़ाए थे तो सर्दियों में बढ़ाए थे। अब आपको तो पता ही है ना इसके बारे में, इसको सर्दी में भी ढंग से अच्छी बना देंगे। तो उस वक्त मैंने बहन के कमरे में हीटर लगवाया था। अच्छा अच्छा, तेरी भैंसिया तो फिल्म की हीरोइन हो गई थे। आप भी मजाक ही कर रहे हो बस। दादाजी हाँ, एक बात और कहें आपसे, क्या? हाँ हाँ, कह दो बेटा। सियानी हो गई ना, हाँ, इस शादी ब्याह के बारे में कुछ सोच रहे हो कि नहीं? कोई लड़का उड़का देखा आपने? अरे भाई, लड़की का क्या काम हमारे घर में? लड़का क्यों देखने लग गया? अरे दादाजी, ये पिछले मोहल्ले वाले पीली कोठी वाले लाला जी हैं, उनका छोरा है प्याला है। क्या कहा? अरे पीली कोठी वाले लाला जी का छोरा है प्याला है। अच्छा, पीली रोटी वाले काला जी का है? अरे भाई, उनका हम क्या करें? दादाजी लड़का पूरा कारोबार संभाले है, ठीक है? आप कहो तो बबली बिटिया की बात सुनाए दादाजी के छोरे से।
अरे भाई दादाजी के बोलने से हमें क्या काम? अरे क्या बेकार की बात है, हम तो बता रखा हम नहीं खेल रहे, हम जा रहे हैं दादाजी। राम राम। अरे तुमने तो आग लगा दी और पानी भी नहीं डाला। अरे पूरी बात तो बता के जा बेटा, बता आराम से बता बेटा। आराम से सुनो लगा। हाँ अरे इस बार कान तेरे पास ही रखूंगा। अरे दादाजी हम बबली बिटिया की ब्याह की बात कर रहे हैं आपसे दादाजी। अच्छा अपनी बिटिया के ब्याह की बात कर रहा है। अरे क्यों देख करता तुम्हें ये दूध के धंधे के साथ साथ ये शादी के गाड़ी पकड़ लिया क्या? अरे भाई क्या जमाना आ गया, अब दूध वाले नाई और बिचौलियों के काम करेंगे हैं? अरे भैया देख करुआ, अभी हमारी बबली बिटिया शादी को राजी ना है, जब राजी होगी तो हम तुझे बता देंगे। ठीक है दादा। जा बेटा तू अपना काम कर। ठीक है दादा। राम राम। राम राम बाबू जी। राम 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 राम। भैया का ब्याह करवाएंगे। हाँ जाओ चाचा जी राम राम। अरे राम 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 दर्शन बेटा, क्या है सब ठीक ठाक है? और सब तो ठीक है चाचा जी, बस काम ठीक है बस। बहुत बढ़िया चलो खुश रहो, हम चलते हैं। अरे चाचा जी कहाँ चलिए, बैठिए तो सही, 2 घड़ी हमसे ही बातचीत करनी चलिए। अरे चलो सत्तू से आप भी मैं कह रहे हो तो गरीब तुम्हारे साथ ही बैठे हम सही से हाँ चाचा जी देखते हैं। अब बेटा ये बताओ घर में सब ठीक चल रहा है? हाँ चाचा जी और सब तो ठीक है, बस पिछले दिनों हमारे गधे की तबीयत खराब रही, दर्द लग गया थी मुझे। बेटा ये बताओ अब कैसी है तुम्हारे बिटवा की तबीयत? में कुछ आराम पड़ा है कि नहीं? बिटवा बिटवा की तबीयत क्या खराब होने लगी चाचा जी? तो हमारे गधे को मोती का नाम है। अबे कुछ भी का कुछ ही बोलोगे हैं? अरे बेटा ऐसे मौसम में तबीयत खराब हो ही जाएगा, समझे कि नहीं? हमने तो शेष सुना था कि धोबी का कुत्ता ना घर का, अब शेष पूरा तुम्हारा गधा दिखना आ गया। क्या छोड़ो, तो बताओ यहाँ कैसे आना हो गया? अरे चाचा हम तो अभी भी इतने ब्रश कपड़े लेके आए थे, और जानते हो चाचा एक लड़का है भाई नजर, बहुत तो बातचीत चलाएंगे। अभी देखा नहीं क्या दादाजी हमसे क्या कह रहे थे? दादाजी हमसे बबली बिटिया की ब्याह की बात कर रहे थे। बिटिया के लिए कोई ऐसा लड़का बताओ। अरे हमने तो आपके भैया हम ही समझ में पड़ने वाले नहीं है, हमें तो दूर रखो ही समझ भाई। बबली बिटिया के हम क्या करेंगे? और बेटा तुम्हें भी समझा इस बचने में कतई पड़ने की जरूरत नहीं है, आगे बात समझ में बबली बिटिया को देखा दूंगा। चला तो जावे ना दोनों नाने बराबर है उसकी, जब चक्कर चलाए। क्या बात करते हो चाचा, बबली बिटिया ऐसी ना है, वो फूल और गार्डन में तो बहुत भाग दौड़ करे नहीं, काफी पेडल वेडल भी जीते रहे। की बात है तुम करो मत हमसे, तुम्हें तो पता है। अरे हमसे हमें सब पता है, एक बात बताए जल्दी। बबली बिटिया घर के कोनो काम काज में कतई हाथ न बटावे। अरे ना ना चाचा जी ऐसी बात ना है, बबली बिटिया ऐसी ना है, घर के तो सारे काम काज में तो हाथ बटावे थे, ये भी तो हमसे यही बताया। अरे बेटा देखो तुम्हारा काम का तुम्हें समझा अभी समझ में पाऊँ, अब बाकी जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो, हम तो तुम्हें यही समझाएंगे कि इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। तो चाचा जी तुम कहाँ अड़ा रहे हो? अरे हम क्या टांग अड़ा रहे थे? हमने क्या टांग अड़ाई बताओ? ये पकड़ तरी हमें ना खाने। चाचा जी कहाँ गुस्सा आ गए? बताओ, हम तो आए थे बेबी के लिए, बेबी क्या दस कपड़े लेने आए थे और सोचे शादी की बात करते थे, लेकिन कलवा चाहते तो हमें घूमने के चक्कर में डालते,
अच्छा बाकी के हैं तो कपड़े ले ही लेते। बेबी जी प्रति कपड़े आए तो दे दो। हाँ सबको आ रही हूँ। राम राम बेबी जी। राम राम सबको। अरे बड़े दिनों में आए सबको। आप रहे बेबी जी तो हमारे तबीयत खराब रही। अच्छा तब निकल रहे थे पूरा। ओहो अब ठीक है तुम्हारा बच्चा। अरे बेबी जी बच्चा ना आगे हमारा पुत्री अच्छा की वो क्या नाम है। सबको छुट्टी ले लियो ना तो बता कर लिया करो। ठीक है बेबी जी अगली बार कार्य को करेंगे। हाँ और कपड़े जरा ठीक से प्रेस किया करो। देखो आप ठीक से धोती भी लग रही है। ठीक है बेबी जी। हाँ ठीक है। हम करते हैं बेबी जी। हाँ ठीक है। राम राम बेबी। राम राम। जी पिताजी आ रही हूँ। अरे यही की रात होगी क्या पता दूध। पिताजी देख रही थी दूध कम लग रहा है। बातों में लग जाते हो और वो दूध कम देके चला जाता है हर बारी। अरे बहू दूध तो कम नहीं होना चाहिए। अरे वो तो कह रहा था कि सारा काम उसका गंगा मैया की कृपा पे चलता है। हाँ सारी गंगा मैया इसी गोल में आ गई। बहू आज मटर मटर छीनी जा रही है। लगता है मटर पनीर बनाने की सोच रही हो। है बना लो बेटा बना लो। बहुत मजा आता है खाने में मटर पनीर। बना लो बना लो। इनसे ये नहीं होता कि पूजा पाठ में ध्यान लगा लीजिए। मुंह में दांत नहीं है, दांतों में नकली सेट लगा रखा है और पेट में आंत इतनी लंबी है कि क्या बताऊं। सुबह से लेके शाम तक बस खाने के स्वाद लेते हैं। अभी भी देखिए कैसे मटर पनीर के स्वाद ले रहे हैं। अरे बहू पहला थोड़ी हो थोड़ा धीरे ही बोल लिया करो। सुनाई देता है मुझे। तो ठीक है पिताजी अभी सोच रही थी क्या बनाऊं। वो तो खाली बैठी थी तो सोचा मटर ही छील कर रख दूं। अच्छा अच्छा ठीक है। अब मटर पुलाव बनाने की सोच रही हो तो मटर पुलाव भी बना लो। वो भी तो अच्छा होता है। बना लो बना लो। लगता है इन्हें भी ऊंचा स्तर देने लगा अपने पिताजी की तरफ। एक बात कोई सुनते ही नहीं है। अजी सुनते हो? अरे आप ही से कह रही हूँ। उससे कुछ कह रहे हो भागवत? नहीं जी मुझे तो दीवारों से बात करने का शौक है। पता नहीं सरकार में ऐसा क्या चलता रहता है। सुबह से लेकर शाम तक इसी में सब लिए बैठे रहते हो। अरे आप ही से कह रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ। जो चीज में आए बना दो। उससे पहले कि गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। अजी अभी तो पिछली चाय हलक से नहीं उतरी होगी। कल से ऐसा नहीं बस घर के ना आपके लिए रख दिया करूँगी चाय का। जब दिन में आए तब पी लिया करना। कोई मुझसे ना होता कि बार चाय बनाने का चक्कर लगे। अच्छा ये बताओ भिंडी बना लूँ क्या? भिंडी? हाँ बना दो लेकिन उसके साथ है ना पराठे बनाना। भागवत तुम मटर क्यों छील रही हो फिर?
भिंडी में मटर डालोगी क्या? लगता है कुछ नया तजुर्बा करने की सूझी है। जी नहीं जी, वो तो मैं खा ली बैठी थी तो सोचा मटर की चीज कर रखूं। अच्छा अच्छा। क्यों, आपकी अम्मा जी भिंडी में मटर डाला करती थी क्या? बहू मुझसे कुछ कहा क्या? अरे नहीं पिताजी, आपसे कुछ नहीं कहा। अरे मेरी ऐसी मजाक कहा कि आपसे कुछ कहूँ। आप तो बस माला जपिए माला। अभी भिंडी तो बना लिया, फिर आपकी लाली पूछ रही ना कि क्या बना दिया। मटर है ना उसके, और बहुत दूर चला रहा है आपने आपके पिताजी रहती। भगवान बच्ची है वो, अरे 2 साल बरस की मेहमान है इस घर में, बस इतना नाच नखरा उठा सकती है उठा सकती है। अरे एक बार अपने घर की हो जाएगी ना, उसका मुंह देखने को तरस जाएगी। बता देते हैं एक बात में, क्या छोड़ो, मटर तो छीन ही रही हो, तो एक काम करो ना, मटर का पुलाव बना दो, मेरे पिताजी को भी बहुत पसंद है। मटर का पुलाव तो बना दो, फिर आपकी लाली मुझे ये न कहे ये क्यों बना लिया, किसके हफ्ते ही तो बनाया था। हाँ ये तो आपने ठीक कहा, अभी वो बच्चा है और खाने को हत्ता और खाने को मम्मम कहते हैं ना। मैंने भगवान जो जी में आए बना दो, जो सब शौक से प्यार से खा ले। अरे हमसे मत पूछा करो। हाँ कहने को तो इस घर में से 4 ही प्राणी है, पर मजा है किसी का किसी से मिजाज मिल जाए। खाने पीने में सबकी पसंद नापसंद सब अलग अलग है। अरे मेरी तो आधी जिंदगी यही सोचने में बीती जा रही है कि सुबह के नाश्ते में क्या बनाऊं, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, और दिन ढलते ढलते रात के खाने में क्या बनाऊं। और ऊपर से ये पतिदेव ये चाय की फरमाइश, कैसे हम चाय बनाते हैं इतनी अच्छी हो। अरे लगता है कि देश के अभी प्रधानमंत्री में बन जाओ। भगवान आपसे हाथ जोड़कर बोलती है, अगले जन्म में मुझे गेट पति बनाकर पैदा करना, बस औरत बनाकर कभी पैदा मत करना। अरे दुखी हो गई मैं देख सकते नाच नकली उठाते उठाते। अरे बहू मुझसे कुछ कह रही हो क्या? और ऊपर से पिताजी सोने पे सुहागा, बस बहू कुछ कहा कि तुमने, बहू कुछ कहा कि तुमने की मांग लगाए रहते हैं। अरे मैंने कितनी बार कहा है कि जाके डॉक्टर के पास अपनी काम की मशीन बनवा लो, पर नहीं, कहते हैं मैं बहरा छोड़ी हूँ। क्या बताऊँ आपको, कभी तो कुछ का कुछ सुन लेते हैं, बात का बतंगा ही बन जाता है। अरे मैं तो जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से लेके आज तक मेरी बुद्धि कभी खत्म नहीं इन सबको संभालने में। अरे मैं सोच रही बेटा होता वो आती थोड़ा मुझे आराम भी कर जाता। अरे बेटी है वो भी पढ़ाए घर की, मैं क्या करूँ, मेरी तो नौकरी वैसी की वैसी, ड्यूटी वैसी की वैसी, पता नहीं मुझे कभी टाइम नहीं मिलेगी। पिताजी आपसे कुछ नहीं कहा, ठीक है? बहू तो इतना जैसे दिखा क्यों रही हो? अरे बेटा थोड़ी हूँ मैं। मोदी आपने बताया अभी तक ठीक से कुछ बनाने के लिए। भगवान तुम भी ना, तुम अपनी और बबली की पसंद का कुछ भी बना दो, किसी और के बच्चे की पसंद यानी हमारी पसंद को छोड़ दो। अरे हमने कभी नाच नखरे दिखाए कुछ खाने पीने में? बताइए, अरे बताइए ना। नहीं ना, क्योंकि भाग्यवान मेरी जान, अरे तुम प्यार से हमें जहर भी खिलाओगी ना, वो भी हम हंसते हंसते खा लेंगे और ओह तक नहीं करेंगे मेरी जान। अरे वो देव साहब का गाना है ना, अरे पल के लिए तो ही हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हाँ चाची का ही तो प्यार करके कह रहा हूँ, मुझे कौन सा सुनाई देता है? अरे बहू कुछ कहा क्या तुमने? अरे खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर भले बनते देर नहीं लगती। किसी दिन की बात में मुझे जैसे दांत खा लेते हैं ना, पूरे घर में घूमते रहते हैं, अरे 2-3 दिन
तक तो बात तक नहीं करते हैं। जय खाएंगे, जाइए इसमें एक बात नहीं अपना सीखा पाइए। सुबह से लेकर शाम तक इसी में सब बैठे रहते हैं। अखबार नवा जिनका जंजाल हो गया है। बबली की मम्मी घर पर हो गया? हाँ सावित्री बहन घर पर ही हूँ। क्या बात कर रही है? ठीक है बात। पिताजी अंदर चलिए पिताजी। अरे क्यों अंदर जाओ? अरे बिछौना खाली है, अंदर बैठ के बातें करनी है। चलना अंदर, क्या दिक्कत है? पिताजी ठंडे ठंडे रसगुल्ले रखे हैं अंदर। ये तो तुमने बड़ी दुविधा में डाल दिया है। रसगुल्ले खाओ या बिछौना से बात करें? अच्छा बाबूलाल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 4 मिनट बाद में रसगुल्ले खा लो है? पिताजी रसगुल्ले ठंडे हो जाएंगे, फिर कहोगे गरम दे दिए। पीछे बोलने से तो बाद में भी बात कर लेना, और लंबा बैठती है। चलिए आता हूँ झटपट में रसगुल्ले खा। कैसी हो सावित्री बहन? आओ बैठो। मैं तो ठीक हूँ। लगता है तुम्हें बबली बिटिया की बिल्कुल भी चिंता ना है, तो मैंने सोचा नहीं फिक्र कर लूँ। अच्छा लगता है मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता लाई हो। हाँ पर सावित्री बहन अभी तो हमारी बेटियाँ पढ़ रही है। अरे पढ़ाई तो चलती रहेगी। जो मैं रिश्ता लाई हूँ ना, उसमें 2 बात में भी पढ़ सकती है। इतने अच्छे ठाट है लड़के के, लड़का इतना बड़ा इंजीनियर है, तो लड़की राज करेगी राज। और उसका घराना भी छोटे फैमिली है, और 3-4 गाड़ी है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी फैमिली है, एक बहन है बाहर रहती है, तो बस लड़की ने बस कुछ भी नहीं करना। विदेश घूमेगी, आएगी जाएगी। तुम्हें पता है मैंने कितने रिश्ते करवाए हैं? सारे रिश्ते बहुत अच्छे आपकी ये तो तारीफ हो तो बच्चों की तो अच्छी बता। बच्चों की तो टाइम पे शादी हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। बहुत तो मैं उनकी सारी डिटेल वगैरह सब लड़के की फोटो वगैरह सब व्हाट्सएप करती हूँ। सावित्री बहन आपकी बातों से तो लग रहा है कि लड़का उसका परिवार अच्छा खासा है। आप तो कोई बात नहीं, देखना रिश्ता हाथ से चला। नहीं मैं इस बारे में अपनी बेटी बबली से, उसके पिताजी से, दादाजी से बात करके आपको बता दूँगी। हाँ तसल्ली कर। ठीक है ना? आप मुझे बताइए, बैठो चाय नाश्ता करके ही जाना। नहीं अभी तो मुझे फुर्सत ना है। अभी तो मुझे शर्मा जी के जाना है, एक रिश्ता के लिए भी जाए, और एक चोपड़ा जी के भी जाना है। और चाय पानी तो मैं कपूर साहब की बहू ने पकौड़े चाय तक खिला दूँ, पेट भर गया। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ठीक है। ऐसे करना समझ में ना, बेटियाँ मुझे चाय पानी का करते हैं, तो मैं खा लूँगी। अभी तो मेरा पेट भरा, तो मैं बाद में खा लूँगी। ठीक है सावित्री बहन। कहाँ से आ गई? उससे बेटे कितनी लोग कहती हो? मैं ठीक हूँ। और आप कैसे आ गए? बस तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रिश्ता है। क्या? तुम्हारी पसंद का ही है, देख लेना, बहुत अच्छा है। अरे क्या आंटी, अभी तो मेरी स्टडी भी चल रही है। स्टडी की बात नहीं चलती रहेगी, टाइम पे शादी हो जानी चाहिए। बता ये बड़े मुश्किल से रिश्ते मिलते हैं। ठीक है, लगता है कॉलेज से आई हो। बस कॉलेज से जा रही हूँ, बाहर का बहुत गर्मी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब जाएंगे। बताइए क्या खाना आ गया है? मेहमान घर पे आते हैं, अगर चाय नाश्ता नहीं करा तो उनके बदले उन्हें पेटी में पैसे चाहिए। माँ क्या बना रही हो? बड़ी जोर की भूख लग रही है। अरे बेटा यही सोच रही हूँ कि बस क्या बनाऊँ। लो जी आ गई आपकी लाडली अंजल बबली, बिटिया रानी आपकी। क्या माँ, आपको ना बस डांटने का बहाना चाहिए। और आजकल व्हाट्सएप फ्रेंड के साथ ही टीचर के साथ भी ग्रुप बना हुआ है हमारा। थोड़ी और खाना मतलब टीचर से क्या हो गया? चैन की सांस को ले ले, आराम से तो बैठ जा। थक जाती होगी ना, सारा दिन मोबाइल चलाना पड़ता है। अच्छा बबली मेरी लीला, तुम्हारी बड़ी मोटी ने ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता भेजा है, और आज बुलाकर हमें देखने आने वाला है। ठीक है? एक कौन लड़का आने वाला है इस घर में? अरे दादाजी, कोई लड़का नहीं, कोई लड़का नहीं, लड़का आने वाला है देखने।
अभी भैया तो इतना जोर से चिल्ला क्यों रही हो? अरे पैदा थोड़ी हूँ मैं, हैं? देखो बाबू, जो मन करे वो बना लेना, लेकिन उसमें तड़का अच्छे से लगा देना। हाँ, मजा आ जाता है खाने में। हाँ, तड़का लगा देना। देखा, यहाँ लड़के की बात हो रही है, इन्हें फिर लड़के की सुनी। अच्छा बबली, भाई लड़का हमसे पूछेगा कि आपकी अपनी क्या है, तो बेटा मैं तो यही बताऊंगी, हमारी बेटी को व्हाट्सएप फेसबुक चलाने आते हैं और तरह तरह के मूवी बनाने आते हैं, है ना? घर के सारे काम कर ही लोगे। क्या माँ, मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी, और वैसे भी अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर ही तो रह गया है। पहले मैं पढ़ाई करके अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, फिर शादी का सोचूंगी। और माँ, ऐसी भी बात नहीं है, घर के कुछ काम काज तो आते ही है मुझे। अच्छा रहने दे, बस मुझे ना बताइए तेरा पुस्तक पुरानी। अच्छा सुनते हो? अरे आप इसे बोल रही हूँ, कानों में रुई ठूस कर ही बैठे रहोगे क्या? अखबार पढ़ते पढ़ते सारी दुनिया जहान की खबर है इन्हें, और अपने घर में क्या हो रहा है कोई खबर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अजय आप इसे बोल रही हूँ। क्या हो गया भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे इतनी तेज आवाज है, पड़ोसी भी परेशान है। बताओ क्या बात है? इतनी देर में क्यों सुनते हो फिर? एक बार में क्यों नहीं सुन लेते मेरी बात? अरे आप इस नलायक बुला अंजल बबली के लिए ना आपकी बड़ी साली ने बहुत अच्छी घर का रिश्ता भेजा है। आज वो लड़का आने वाला है इसे देखने के लिए, और मुझे इतनी तैयार नहीं करनी है। अच्छा, ये बात है। बड़ी जिज्जी ने बताया है। क्या बताया लड़के के बारे में? यही कि लड़का 2 साल से मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। अरे परिवार भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं, समझाओ इसको। अच्छा, तो ये बात है। देखो बबली बेटा, तुम्हारी माँ क्या बता रही है, काम काज में ना माँ का हाथ बताया करो, समझी? ओके पापा, काम में तो मैं हाथ बटा दूंगी। फिलहाल पापा, मुझे तो शादी नहीं करनी। अभी मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और इसके बारे में तो मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है पापा। शादी नहीं करनी? क्या कोई और लड़का पसंद है क्या तुम्हें? ऐसी वैसी कोई बात है तो बताओ। अरे कौन है, क्या करता है, घर परिवार कैसा है, हम बात आगे बढ़ाते हैं फिर। अरे पापा क्या है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। फिलहाल माँ, आपको कुछ बनाकर खिला दो, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। चलो ना। सुनिए, आप जरा मार्केट को आइए, लड़के के लिए जलेबी और समोसे तो चाहिए। अरे आने वाला है लड़का। हाँ भाग्यवान, ठीक है। अरे बबली बेटा, जरा थैला तो ला कर दो। जी पापा। सुनिए, अच्छा को बोलना कि सारे समोसे बना के रखे। ठीक है भाग्यवान। हाँ, हलवा इनके लिए ना ताजे समोसे बनाने बैठा हूँ। लीजिए पापा। और जरा ध्यान से जाइएगा, वैसे वैसे संभाल के रखिएगा। अरे ठीक है भाग्यवान, ठीक है। अरे बच्चे का बाप हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं। बबली, मेरी ना ये एक बार कान खोलकर सुन ले। लड़के के सामने किसी भी तरीके का नाटक करने की ना कतई जरूरत नहीं है। तमीज से पेश आना उसके सामने, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे माँ, आप फिक्र मत करो, मैं तो उसके साथ इतने अच्छे से पेश आऊंगी ना कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे माँ, आप तो बस खाना बनाने पर फोकस करो, और बाकी का सारा काम अपनी एंजल बबली पर छोड़ दो। कसम है तुम्हें बबली, अगर बंदा काम बिगाड़ा तो। अरे डोंट वरी माँ, आप चलो तो यार, बहुत जोर भूख लगी है। रास्ते से बहाना है। नहीं बच्चा डर गया है?
नहीं चलता हूँ, लेकिन 2-4 बात करते जाना। तो आपका तो आप सब हमारे परिवार के सारे हिसाब किताब को समझ गए होंगे, हैं? एक हमारा छोरा है बाबूलाल, अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है, एकदम करूँ है। गुटखा बीड़ी पान मसाला जैसी कोई बुरी आदत ना है बेचारा, बस दिन में 2-4 दफा चाय पी ले रहे तो भी बहू आके पीछे लगे रहे हाथ धोते। और हमारे घर की सबसे बड़ी अशांति की जड़ है हमारी बहू शांति, दिन भर टर 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 लगा कर रखे। वैसे मन की बुरी ना है, सबका खूब ख्याल रखे, बस हमारे भोले भाले छोरा की बोलती बन रहे के सब। और सबसे आखिर में हमारी प्यारी लाडली बबली एंजल बबली, हमने तो बड़े प्यार से उसका नाम स्कूल में अंजलि लिखवाया था, लेकिन आजकल के बच्चे भी ना उसने अपना नाम खुद ही नामकरण एक और कर डाला, अरे एंजल बबली। वैसे खेल कूद और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, बहुत सारे मेडल भी जीते हैं उसने, और सबसे ज्यादा जीते हैं वाद विवाद में। अरे अपनी माँ पे गई है ना। बस अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ कि किसी अच्छे घर के भूले छोरा से या के हाथ पीले हो जाए तो हम तीनों गंगा नहावे। वैसे बबू का तो पता नहीं, लेकिन हमारा छोरा बाबूलाल तो जाए ये हमारे साथ। वैसे आज का दिन बहुत सही जा रहा है, सुबह सुबह ठंडे ठंडे रसगुल्ले और उसके बाद ये मटर पुलाव की खबर अभी आने ही वाली होगी अंदर से, और बाबूलाल अभी झोला लेके वो जलेबी और समोसे लेने तो तैयार ही है। बस एक ही कमी रह गई, बिचौला लाई थी बेचारी, बिना बात किए चली गई, मिल नहीं पाया। चलो ये भी ठीक है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि बुढ़ा बहुत ज्यादा खाता है, अरे भैया बुढ़ापे में जुबान थोड़ी चटोरी हो ही जाती है। चलो मैं भी थोड़ी कमर सीधी कर लेता हूँ। राम राम। कि उसका कोई दरवाजा ही खोल ले, सब काम खुद ही करो, अंदर बाहर नहीं, पता नहीं कौन आ गया। अरे बाबू मुझसे कुछ कर रही हो क्या? अरे नहीं पिताजी, आपको ये तो सुनाई दे जाता है, अभी बेल बज रही वो तो सुनाई नहीं है, खोल लीजिए पर जाएगी उठकर, पता नहीं कौन आ गया। अभी मेरी को पड़ोसन आ गई हो, पूरे मोहल्ले की खबर सुनाने मैं भगवान सारा दिन खराब कर देगी, और अभी तो मेरे को चैन नहीं है जरा सा भी, जरा सी फुर्सत नहीं है। देखती हूँ कौन आया है। आ गए हम। तो बाबा आ गए तुम्हारे मेहमान। अरे पता है क्या हुआ? जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचा, ये महाशय दरवाजे की घंटी बजाने वाले थे और पूछने लगे, तो बाबूलाल जी का घर यही है क्या? हमने भी कहा बाबूलाल जी के घर का पता बाबूलाल से पूछा जा रहा है। सही है। और बेटा हमारे घर ढूंढने में दिक्कत तो ना आई?
बेटी जी कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई, एड्रेस तो मुझे आसानी से मिल गया, पर मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं आपके घर पे बैठूंगा नहीं, मैं बस जल्दी से एक बार देख लूँ फिर मैं यूँ निकल जाऊंगा। अरे अरे बेटा बैठो तो सही, मैं पानी वानी ला दूँ आपके लिए। देखिए दूर से आए हो, बैठो तो मैं सही। जरा जल्दी में था, वो कहने का मतलब है क्या करती है बेटा? वो बैठो तो सही, दूर से आ रहे हैं, पानी वानी पियो। हाँ जी पानी तो पीऊंगा, गर्मी बहुत है क्योंकि आपकी बार 40 के पार तापमान। सही बात। तो मेरे कहने का मतलब था कि आप किचन कहाँ है, एक बार मैं देखने का काम निपटा दूं। किचन? हाँ किचन देख के क्या करोगे? वो जी मेरे लो बेटा पानी। जी एक बार आप मुझे अपनी किचन दिखा देते। किचन? अरे बेटा किचन देख कर क्या करोगे बेटा? अरे बेटा तुम हमारे मेहमान हो। देखिए कोई किचन तो मुझे मेरा काम है किचन में थोड़ा वगैरह वगैरह। काम पे काम करो, जल्दी से बबली को ले जाओ। जी बबली, ये बबली कौन है? हमारी बेटी बबली। अरे एंजल बबली, उसी को तो देखना आए हो ना तुम। कमाल की बात है, मैं किसी लड़की को देखने आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मैं लड़की को देखने आया हूँ। देखिए साहब आपको शायद कि मेरे बारे में गलतफहमी हो रही है। अरे बेटा कोई गलत फहमी है, तुम बैठो तो सही। तुम बार बार में खड़े हो जाते हो। देखिए अगर आपकी इजाजत हो क्या मैं एक गिलास पानी और पी सकता हूँ? बेटा पियो पियो, तुम्हारे घर है। हाँ बड़ी गर्मी है, लगता है बेचारा प्यास से ही आया है। अब की बार 50 के बार तापमान। हाँ सही बात। हाँ जी तो वो जी आ रही है बबली, आ रही है, टेंशन मत लो। बबली जी ये है बेटा हमारी बेटी बबली। बैठो बैठो। बेटा तुम दोनों बातें करो, हम अभी आते हैं। बात तुमने अपना नाम तो बताया कि क्या हाँ जी। नाम है तुम्हारा? मेरा बड़ा ही खूबसूरत नाम है, मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा है अजय, अजय शर्मा। वाह, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। तो मैं कहने का मतलब था तुम बातें करो, हम अभी आते हैं, ठीक है? ठीक है जी। अरे पिताजी, पिताजी अंदर चलिए। है से अंदर बार अंदर क्यों ले जाता है भाई मुझे? अंदर कौन सा खजाना छुपा रखा है जिसकी मुझे रखवाली करनी है? मैं नहीं जा रहा अंदर। हाँ बोलने भी थोड़ी देते ना। ये तुम्हारी बहू ने पुलाव बनाया, गर्मा गर्म मटर का पुलाव। अरे अभी तो वो बिछावन आई थी, तूने उससे मिलने नहीं दिया, अब तो लड़का आया है, अब क्या बता रही है? पुलाव ठंडा हो जाएगा, फिर बात बताओगे ठंडा पुलाव परोस दिया। क्या गर्मा गर्म पुलाव बनाया आपकी बहू ने। अच्छा पुलाव बनाया है? हाँ अच्छा तो धुआं आ गई पुलाव की। हाँ चलो पुलाव खा लेता हूँ। गर्मा गर्म है। नमस्ते। हाँ तो बताइए मुझसे क्या जानना चाहते हैं आप? देखिए एंजल बबली, मेरे कहने का मतलब है मैं ये जानना चाहता था कि आपकी किचन कहाँ पर है? किचन? अरे किचन देख के क्या करोगे, वो तो सारी जिंदगी देखनी है। पहले हम एक दूसरे को तो देख लें, एक दूसरे के बारे में जान लें। और बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है? अपने जॉब में बिजी रहते हैं या किसी और भी चीज का शौक रखते हैं? अच्छा अच्छा किचन देखना चाह रहे थे, लगता है खाना बनाने का भी शौक है आपको। हाँ जी मैं थोड़ा बहुत खाना बना ही देता हूँ, कहने का मतलब है खाना बढ़िया बना देता हूँ। मेरे खाना खाते ही लोग उंगलियां चाटते नहीं उंगलियां काटते हैं, कहने का मतलब है बना ही देता हूँ कच्चा पक्का। अरे गुड गुड वेरी गुड। और घर के कौन कौन से काम कर लेते हो तुम? हाँ जी अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं यहीं पीछे पटपड़गंज में 1 साल से रह रहा हूँ और मैं और मेरा दोस्त साथ में रहते हैं। हम घर के काम कर देते हैं जैसे झाड़ू बर्तन पोछा वगैरह वगैरह। अब तो मुझे ये भी मालूम हो गया है जब इंसान झाड़ू लगाता है तो आगे की तरफ जाता है और पोछा लगाता है तो पीछे की तरफ आता है। अच्छा अच्छा, आपका दोस्त भी काफी होशियार है। अच्छा ये बताइए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? अभी क्वालिफिकेशन की तो कुछ नहीं, मत मैं अपने गांव का टॉपर रह चुका हूँ, मैंने बीकॉम किया है बीकॉम। पर आप सब मुझसे ये बातें क्यों पूछ रही हैं? मुझे अपना काम करने दीजिए, जिस काम के लिए मैं आया हूँ। सिर्फ बीकॉम किया हुआ है? मैंने तो कुछ और ही सुना था तुम्हारे बारे में।
करनी पड़ेगी। आखिर इतना बड़ा डिसीजन जो लेना है, तुम कुछ नहीं पूछोगे मुझसे? अरे देखिए, अब मैं आपके बारे में क्या पूछताछ करूं? जहाँ तक मेरा ख्याल है, निसंदेह है, आप सुंदर है, सुशील है, शिक्षित है, संस्कारी है, कहने का मतलब है योग्य है, गृह कार्य में दक्ष है, शांतचित्त है, आज्ञाकारी है और मृदुभाषी है। आप जैसी बाधा के ये तो कई जगह मिल जाएंगे, पर मुझे विलंब हो रहा है, कृपया करके मुझे किचन दिखा दीजिए। अरे आप किचन छोड़ो, पहले नाश्ता करो। मेरी मम्मी ने स्पेशली आपके लिए जलेबी समोसे मंगाए, वो खाइए, फिर किचन तो क्या, मैं तो आपको सारा घर ही दिखा दूंगी। वैसे आप काफी इंटरेस्टिंग इंसान लग रहे हो। जी थैंक यू, आपने मुझे इंटरेस्ट दिखाया। अब मेरा मतलब कहने का मतलब है आपने मुझे इंटरेस्टिंग कहा, पर मैं खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाऊंगा, जलेबी समोसे कुछ भी नहीं खाऊंगा। एक्चुअली में अभी भी मैंने ये 2-2 गिलास पानी पिए हैं घबराहट के वास्ते। घबराहट? हाँ। अरे आप जैसे सुशील और होनहार लड़के को घबराने की क्या जरूरत? अच्छा ये बताइए, आपके परिवार में कौन है? जी मेरे परिवार में, और आप मेरे परिवार के बारे में क्यों पूछ रही है? मुझे अपना काम करने दीजिए ना, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो आप? लगता है ऑफिस टाइम में चले आए हो। अरे ऐसी बात थी तो छुट्टी वाले दिन आना चाहिए था, आराम से बैठते मिलान से बातें करते। खैर छोड़ो, ऐसे में तो आपको ज्यादा देर रोकने भी नहीं, पर चाय नाश्ता कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। देखिए बबली जी, मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं अभी अब पटपटगंज आईटी एक्सटेंशन के 99 मकान चेक करके आया हूँ, और आपका मकान चेक करते ही मेरे 100 पूरे हो जाएंगे। ये रिपोर्ट मैं अपने ऑफिस में भेजूंगा और मेरा बॉस कल ही मेरी प्रमोशन कर देगा। कृपया करके आप मुझे अपनी किचन दिखा दीजिए। मुझे गैस की मीटर रीडिंग नोट करनी है। क्या रीडिंग नोट करने आए थे? तो तुमने अभी तक अपने बारे में बताया क्यों नहीं? कमाल की बात है। तो क्या तुम लड़के नहीं हो? कमाल की बात है, आपने मुझे मौका ही कहाँ दिया। कभी ब्रेड पकौड़े खा लो, कभी समोसे खा लो, कभी मटर पुलाव खा लो, कभी जलेबी खा लो, और आप मेरे स्वाभिमान को लड़का नहीं है, मेरे आत्मसम्मान को लड़का नहीं है। अरे मैं क्या लड़का नहीं हूँ। है मिस्टर, तुम ज्यादा होशियार बनने की ना कोशिश मत करो, वरना बहुत बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। और मेरी माँ को पता चला ना तो पेड़ नहीं तुम्हारी, समझे? देखिए, आप मेरे आत्मसम्मान को लड़का नहीं है। मैं लड़का हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ, मेरे लिए मेट्रोपोलिटन प्रमोशन आ रहे हैं। कृपया करके आप मुझे पीछे दिखाती क्यों रहे? अरे ठीक है, मैं अपनी माँ को किसी बहाने से बेडरूम में भेजती हूँ, फिर तुम चुपचाप जाके गैस मीटर रीडिंग नोट कर लेना, ठीक है? और खबरदार, जो उससे पहले हिले को थोड़ा इधर आओ, गिरोगे ना दांत बाहर निकलाएंगे क्या? यही रहना, ठीक है? मैं अपनी माँ को भेजती हूँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे आ रही हूँ। हे भगवान, कहने का मतलब है इस लड़की से मेरी शादी की बात चल रही थी। अगर मेरी शादी इसके साथ हो जाती तो ये मेरी मीटर रीडिंग नोट कर देती। इसी ने सही कहा है, जो हंसा उसका घर बसा। अरे जो हंसा उसका घर बसा। मैं भी हंसा और मेरा भी घर बसा, और यकीन मानिए जब से मेरा घर बसा मैं दोबारा नहीं हंसा। जाओ अंदर जाओ। मैं जाता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे समय दिया। मैं गैस मीटर रीडिंग नोट करता हूँ। जल्दी जाओ। अरे बाप रे बाप, पापा ने ना पता नहीं कैसे लंगूर को पकड़ लाए, जिंदगी बर्बाद कर दी इतनी थोड़ी देर में। पता नहीं कैसा लड़का है, अब पता नहीं अंदर भी बक कर रहा हूँ, चुप नहीं हो सकता वो। आप लोगों ने तो देख ही लिया, क्या करूं? भूख भी लगती है बहुत जोर से। हो गई? तब जाओ। अच्छा वो आप कह रहे थे ना कि समोसे हैं, जलेबी है, तो अगर वो तैयार है तो दे आइए। हाँ वो तो खत्म हो गए, लेकिन आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई चाहिए।
देखिए 2 किलो जलेबी और 50 समोसे खा करके एक शादी में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 किलो जलेबी और 50 किलो समोसे खाकर हमने एक शादी में रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारी इसी कला को देखते हुए लोगों ने अपनी शादी पार्टी में हमें बुलाना ही छोड़ दिया। अब खाना है कि नहीं खाना है? अब खिला दीजिए, आपके पास जो भी तैयार हो। तो खा के जाओगे, लेके जाओगे? जी मैं खा के भी जाऊंगा और आधा देकर भी जाऊंगा। तो रात से बैठो पहले। हाँ। आपका घर वाला ये लो। हाँ खाना है, ये लेके जाओगे? जी मैं ऐसे ही चला जाऊंगा भूखा पेट। हाँ तो फटाफट उठो। हाँ उठो मैं जाता हूँ। जल्दी। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ कहने दो। मेरे दिल में भी अरमान है, क्योंकि कोई मुझे घर में भी बोलने नहीं देता है। ठीक है, अब मैं यही कहूंगा कि कल शपथ ग्रहण समारोह है, कल शपथ ग्रहण समारोह है, और ये मैं वचन देता हूँ कि अपने विवाह का कभी भी मैं समारोह नहीं करूंगा। अरे बाप रे बाप, पापा बिना किसी और के चक्कर में इसे पकड़ लाए, और मौसी वाला भी ना किसी पे बता रहा होगा। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मैं तो जा रही खाने। बबली बेटा, ये अंग्रेजी कहाँ गए? चले गए, थोड़ा जल्दी में थे। चले गए? बेटा ऐसे कैसे चली गई बिना कुछ खाए पिए? और तूने जाने क्यों दिया? अरे माँ, जो रिश्ते वाला था ना, जो आने वाला था, ये वो लड़का नहीं था, और आपको पता है ये लड़का नहीं था। अरे माँ, मेरा ये मतलब है कि ये वो वाला लड़का नहीं है जो शादी के लिए आने वाला था। इसे मौसी जी ने नहीं भेजा था। फिर ये कौन था? अरे पापा, ये अजय शर्मा था। अरे गैस मीटर रीडिंग नोट करने आया था। अरे तभी तो रट लगा रखी थी कि किचन दिखा दो, किचन दिखा दो। और हाँ, पापा ना इसी वो वाला लड़का समझ के ले आए थे। और आपको पता है, इतनी देर में वो लंगूर ना मम्मी, इतना घबराहट के मारे ना 2-2 ग्लास पानी पी गया। रुमाल भी ना उसका पसीना से गीला होता जा रहा था, और मुझे लगता है ना 2-4 मिनट और रुकता तो 2-4 बाल्टी तो पानी पी जाता, मुझे लगता है। हमने किसी की पहचान नहीं है। जैसे देखने में वो पोर्शन मुंडा जिसका वो जानता नहीं, उसका खास कर काम का क्या करना क्यों? जी माँ। ना सुबह से हाँ, भूख लगी बहुत जोर। चल बेटा, कहने की ना मटर का पुलाव भी बनाया। सुबह से मटर देख के ना तेरे दादाजी और तेरे पिताजी मटर 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 कर रहे थे। मैंने मटर का पुलाव भी बना दिया, ठीक है ना? चल खा लेती थी, चल कर। चलो माँ, बहुत जोर की भूख लगी। और आप लोगों ने खा लिया क्या? हाँ बेटा, हमने तो जल्दी खा लिया था जब तुम उस लड़के से मगजमारी कर रही थी। अरे माँ, चलो जल्दी। चलो चलिए, आपकी कमर सीधी कर दीजिए। चलो, मैं वो लेकर आती हूँ, ट्रे वगैरह। ले बेटा। अरे अब कौन आ गया? मुझे तो आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता है। पता नहीं अब कौन आ गया। अरे हाँ, लगता है मेरी जीजी का बताया हुआ लड़का आया होगा। अब की तो मैं ठीक से पूछताछ करके ही अंदर लाऊंगी। अरे आओ बेटा, आओ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ बेटा, बैठो बेटा, बैठो बैठो। और बेटा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी मम्मी है, पापा है, भाई और भाभी के घर। अच्छा, अरे सुनते हो, यहाँ तो आइए। हाँ भागवन। बस अभी खाना खाकर कमर सीधी करनी चाहिए। हाँ, लो आ गए। नमस्ते अंकल। बीते रहो। सही वाला है ना ये? सही वाला है। कल एसी नहीं लगा रखा आपने? एसी कहाँ लगा पाएंगे बेटा, कूलर है वो भी खराब है। अच्छा बेटा, बैठो, मैं अपनी बेटी पब्लिक को बुला कर लाऊं। बेटा, तुम और बबली ना बैठ के बातें करना। अगर एक दूसरे को पसंद आए तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है? अरे शांति। आई जी आई।
बस पंखा तेज हो सकता है। पंखा ही फुल स्पीड है बेटा, ये इससे तेज नहीं हो पाएगा। हाँ हाय, माय नेम इज अंजलि और घर में सब मुझे प्यार से बबली कहते हैं। और आपका? जी राकेश रस्तोगी। वैसे आपकी आंटी मेरी मम्मी को बता रही थी कि आप अभी स्टडीज कर रही हैं। जी हाँ। उसके बाद आपका जॉब भी करने का इरादा है। जी हाँ, आजकल के माहौल को देखते हुए यही सही लगता है मुझे। लेकिन हमारे खानदान में तो महिलाओं का जॉब करना सही नहीं माना जाता। मेरी भाभी भी घर पर रहकर घर संभालती है माँ के साथ। वैसे उन्होंने MBA कर रखा है। तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि एक MBA पढ़ी हुई लड़की को घर बैठाकर आप लोगों ने उसके साथ जायज़ी की है? खैर छोड़िए, ये तो आपके घर के आपसी मामले हैं। आपको ये बताइए कि शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी सिंपल होनी चाहिए या पूरी तड़क भड़क के साथ? देखिए, मेरे भाई की एक ग्रैंड शादी, तो मेरी मम्मी की भी यही तमन्ना है कि मेरी शादी बहुत ग्रैंड हो। वो चाहती है कि मेरी शादी एक राजस्थान के बहुत बड़े पैलेस में हो, जहाँ मेहमानों का स्वागत और सत्कार बहुत शान और शौकत से हो। तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको तो किसी हाई क्लास की फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहिए? हम तो बहुत मामूली लोग हैं और शादी तो मेरी बहुत ही सिंपल होने वाली है। माफ कीजिएगा, यहाँ आने में आपका कीमती वक्त जाया हो गया। देखिए, आप मुझे पसंद हो तो इसलिए मैं खुद आपसे मिलने चला आया। बाकी बात आप पेरेंट्स पर छोड़ दीजिए, वो इन बातों को बेहतर समझेंगे। देखिए, मैं अपने घर के हालात को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। फादर मेरे रिटायर हो चुके हैं और मदर मेरी हाउस वाइफ है। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं और मुझे तो आप में अपनी भाभी पति की इमेज भी नजर नहीं आती। और आप तो आजकल के नौजवान हो, आपको तो आजाद ख्याल का होना चाहिए। आजाद ख्याल का होने का मतलब ये तो नहीं हम अपने माँ बाप की परवाह ना करें। वो इतनी मेहनत मशक्कत से हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसी लायक बनाते हैं। राकेश जी, शायद आप भूल गए हैं कि हम लड़कियों की भी माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसी लायक बनाते हैं। फिर उनकी शादी करने के लिए उनके माँ बाप को किस बात का जुर्माना भरना पड़ता है? वो तो अपनी जिंदगी भर की पली बनाई औलाद खुद से जुदा कर देते हैं। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप की बात को भी नहीं टाल सकता। हाँ, अगर आप चाहोगे तो हम मिलकर एक बीच का रास्ता निकाल सकते। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। नाइस मीटिंग। आई होप कि आपको मुझ में अपना आइडियल हस्बैंड जरूर मिले। अब मैं चलता हूँ। देखिए राकेश जी, मैं समझती हूँ कि आपकी शादी को लेकर आपके माँ बाप के बहुत सारे अरमान हैं और मैं उसकी कद्र भी करती हूँ। और ऐसे ही मेरी शादी को लेकर मेरे माँ बाप ने भी बहुत सारे सपने संजो रखे हैं और मेरी शादी को लेकर मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। जरूर आपके भी होंगे। जी बिल्कुल है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि अपने सपनों को पाने के लिए अपने माँ बाप को सड़क पर ले। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा जीवन साथी जरूर मिलेगा जो मेरी सोच से इत्तेफाक रखता होगा। खैर राकेश जी, ये सब छोड़िए, चाय नाश्ता तो करके जाइए। अरे इतनी हैसियत है हमारी और घर आए मेहमान की खातिर करने का रिवाज भी है और रवायत भी। अपनी दिन चाय नाश्ते की कोई बात, उम्मीद है अब फिर मिले। प्रीत बनाई किसने ऐसी, प्रीत बनाई किसने ऐसी, कर रहे लोग कसूर, ना सुनाए कैसे निभाए, ना सुनाए कैसे निभाए,
ये कैसा दस्तूर रीत बनाई किसने अपनी शान पे आँच लाए दूजा भले जल जाए कितने अरमानों की कलियां इनकी वजह मुरझाए समझे नहीं ये पीर पराई समझे नहीं ये पीर पराई मद में हुए मगरूर रीत बनाई क्यों झूठ बबली बेटा, ये लड़का कहाँ गया? अपने घर। अपने घर? अरे ये भी चला गया बिना कुछ खाए पिए, इतना इंतजाम कर रखा था। बबली, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? क्या माँ, आप तो ना हमेशा ही शक करते रहते हो। मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, बल्कि अब की बार सब कुछ ठीक कर दिया है। ठीक कर दिया? अरे क्या ठीक कर दिया? कुछ ऐसा वैसा मैंने बोल दिया उसको? अरे नहीं पापा, मैंने ऐसे वैसे कुछ नहीं बोला। अरे माँ, उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी राजस्थान में किसी बड़े पैलेस में करवानी थी और मेहमानों का स्वागत सत्कार 5 पराग से नहीं बल्कि अच्छे से करवाने की समझी। अरे बेटा, तो उनसे बात तो करने दी थी, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। क्या रास्ता निकाल लेती माँ? अब मैंने घर भेज देती ना। अरे माँ, दुनिया में एक यही लड़का नहीं है और मैं पढ़ी लिखी हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे किसी अच्छे घर का भला लड़का जरूर मिल जाएगा। बेटा, और वैसे पापा वो कह तो रहा था कि वो बीच का कोई रास्ता निकालेगा। देखती हूँ कि क्या रास्ता निकालता है। तो क्यों जिद करती है? वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है ना। पापा, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरी भी शादी हो, पर आप लोगों की खुशियों की कब्र पर अपना आस्ताना नहीं सजा सकती ना। बेटा, शादी ब्याह में खर्चा लेन देन तो करना ही पड़ता है। अरे दस्तूर तो बरसों पुराना है। वाह, ना जाने ये कैसा दस्तूर है। हम 21वीं सदी की लड़कियां इनकार करते हैं ऐसा दस्तूर मानने से। देख लो, ज्यादा पढ़ाने लिखाने और उसमें चढ़ाने का नतीजा। अरे बड़ी ठेकेदारी ले रही है समाज को सुधारने की। ऐसे इलेक्शन दिखाती रही ना तो ब्याह नहीं होने का बता ही देती हूँ। अरे हमने भी दुनिया वालों को जवाब देना है, आते जाते लोगों का मुंह बंद करना है। अरे पूछो इससे, अपनी लाडली से, अगर शादी नहीं करेगी तो क्या सारी जिंदगी हमारी छाती पर मुंह करने का इरादा है? क्यों माँ, मैं आप लोगों के साथ क्यों नहीं रह सकती? आपने खुद किले में सोकर मुझे सूखे में सुलाया। मेरी जरा सी तबीयत खराब होने पर आप और पापा रात रात भर सोया नहीं करते थे और कहा करते थे कि तुम ही हमारी बेटी हो और बेटा भी। तो जब आज मैं आप लोगों की जिम्मेदारियां उठाने लायक हो गई हूँ तो क्या सिर्फ मैं आपकी बेटी रह गई? अरे मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी घर बसे, पर इस कीमत पे तो हरगिज नहीं। अरे ऐसी शादी से तो अच्छा है कि मैं अदन कुंवारी रहूं। नहीं बनना मुझे बहू, मैं बेटी रहूंगी। नहीं बनना मुझे बहू, मैं बेटी रहूंगी। नहीं बनना मुझे बहू, मैं बेटी रहूंगी। छूना है उनके आगे उनकी एक न सुनिए और मिलेंगे कितने रहबर अपनी राह हम तो चुनिए। ठीक ठिकाना ठीक ठिकाना मिल जाता है। ठीक ठिकाना मिल जाता है। मंजिल भले हो दूर
इतनी लड़ाई किसने ऐसी कर रहे लोग उसूल रास ना आए कैसे निभाए ये कैसा दस्तूर रीत बनाए किसने ऐसी Thank you.